मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 11 मई 2025 और यहाँ पे बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। चलिए, वीडियो शुरुआत कर दिया है और देखते हैं कि मामला क्या जम रहा है। कल बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आएगा। देखिए, अगर सही मैं बात बोलूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कल के मार्केट को लेके। कंफ्यूजन का रीज़न है, एक तो सीज फायर हुआ, सही है, तो सीज फायर जैसे हुआ तो पॉजिटिव बात हो गया। लेकिन एक दूसरा क्या बात है कि 12 बजे दोपहर में इसका निर्णय आएगा कि भाई ये आगू बात मामला जमेगा या नहीं जमेगा। तो यहाँ पर अब कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो अभी ये कल वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन नजर आ रहा है, जो फैक्ट है। मुझे बिल्कुल यही लग रहा है। दूसरी बात क्या है, सीज फायर हुआ तो था, लेकिन 3 घंटे बाद फिर उसको वायलेट कर दिया, दिक्कत हो गया उसमें। फिर से उस लोगों के, हालांकि फिर बंद हो गया, अलग बात है, लेकिन किया तो सीज फायर उल्लंघन। तो थोड़ा तो मामला कंफ्यूजन में है। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाय लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कोर्स। और कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है जून 2025 का। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोलमेंट का लिंक दिया गया, वहाँ से एनरोल ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया एक ही साथ में। बैंक निफ्टी में की बात करें, देखिए ऊपर अभी अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस वाला है वो है 54,000, पहला नजदीकी रेजिस्टेंस यही। नीचे एक सपोर्ट है 53,400 450 का, ये सपोर्ट है। लेकिन अगर इसके नीचे ये गिर गया तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। इसलिए अभी आप डेली के चार्ट को देखिए, हम 53,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो लो है ना 53,470 का लो है, इसके नीचे ही सेल करने में भलाई है। सेल करेंगे 53,450 के नीचे, और देन टारगेट हमारा 53,000 का होगा। एक ही टारगेट, बस एक ही टारगेट। 5300 200 हो सकता है, लेकिन आप एक ही बार में तो नहीं आएगा ना। 53,400 के नीचे इस तरह से आएगा 53,350, 53,250। और मैंने 10 दिन पहले 53,250 का लेवल दिया भी था कि यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से लेके फिर ये 53,000 तक का टारगेट रहेगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 53,450 का लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये बाउंस करता है तो देखिए 55,000 54,000 तो रेजिस्टेंस है, तो क्या वहां के ऊर में हम एंट्री करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक एंट्री ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से टूटने पर भी एंट्री किया जाता है, जिसका भाव है 53,700। तो 53,700 को जब ये तोड़ेगा तो ये जाएगा 54,000 की तरफ में। तो बाइंग के लिए हम लोग देखेंगे 53,700 के ऊपर, और जो टारगेट आएगा इसके लिए 53,800 से लेके 53,800 के बाद 53,900 से लेके 54,000, ये मेरा फाइनल रहेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट भी कंफ्यूज हो जाए मेरी तरह। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि दोनों तरह का मुझे मामला नजर आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा निगेटिव साइड कंफ्यूज हो जाए, निगेटिव नीचे में से साइड में हो जाए। और अगर मामला सब सुधर गया 12 बजे के बाद में, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट भी कर दे। तो इसलिए मैं वेट एंड वॉच की बात कर रहा हूँ। मैं आज गैप अप और गैप डाउन की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि गैप अप खुले तो क्या हो। अगर खुल गया, मान लीजिए, हालांकि संभावना मुझे कम है, लेकिन अगर ये इस रेंज पे खुलता है 54,800 से लेके 55,000 की रेंज में, मैं तभी सेल करूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ देखूंगा। टारगेट नीचे की तरफ में 54,700 से लेके फिर 54,400 तक आने का संभावना बन सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 54,800 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। और गैप डाउन, ये गैप अप की बात है। ठीक है, गैप डाउन में मान लीजिए कि 53,000 के आसपास में अगर खुलता है तो मैं बाय करने की तरफ सोचूंगा। और टारगेट हमारा 53,100 से फिर ये जो एरिया है 53,500 तक, वहां तक का मैं टारगेट का उम्मीद करूंगा। कॉल ऑप्शन आप इस नज़र से 53,100 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। अब है, देखिए, हम निफ्टी की तरफ में जाते हैं। मैं ऑप्शन डेटाज देखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाई मार्केट पूरा का पूरा न्यूज़ पर है, तो ऑप्शन डेटा का कोई मतलब यहाँ पे निकलता है नहीं। इसलिए अब हम डायरेक्ट निफ्टी को देखें। निफ्टी बहुत ही क्रूशल जोन पर 24,000 के आसपास की क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी पे बस आपको ध्यान रखना है कि 24,000 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे ही रह गया तो फिर ये खराब हो जाएगा। लो था, देखिए 23,940 के आसपास का इसने लो लगाया था, 35 का। इसके नीचे अगर चला गया तो ये फॉल मारेगा। ठीक है, तो 23,925 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट 23,900 का
और जो लेवल है वो 23,850 वापस क्रूशियल जो, और 23,800 इसका एकदम फाइनल वाला सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो 23,500, लेकिन उम्मीद है नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो 23,900 का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये बाउंस है 24,100 के ऊपर, मुझे खरीदारी का लेवल 24,100 के ऊपर मैं देख रहा हूँ। अगर ये 24,100 के ऊपर निकलेगा तो ही थोड़ा सा हिम्मत आएगा। हालांकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस 24,50 के ऊपर भी ले सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। 24,050 के ऊपर निकलने पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 24,100 का पहला होगा। 24,100 के ऊपर अगर टिक गया तो 24,150 से फिर 24,250 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का। सिंपल बात है। कल पूरा वेट एंड वॉच वाला मामला है, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। फिलहाल अभी आप देखिए, अगर ये 24,250 से 24,300 के आसपास अगर खुलता है तो ये इसका एक हर्डल रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। टारगेट 24,200 से लेके फिर 24,100 तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इन केस अगर ये नीचे की तरफ में 24,000 गैप डाउन है ना, अगर ये नीचे डायरेक्ट खुल जाए 23,850 से 23,800 के रेंज, ये बहुत अच्छा जोन है जहां पर नीचे आने के आसपास में बाइंग आ जाएगा, उछाल आ जाएगा। टारगेट 23,900 से लेके फिर हमारा 24,100 का टारगेट ही रहेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। ज़्यादा डीप में नहीं देखना है। कल हमें सिर्फ न्यूज़ पर डिपेंड करना है, क्योंकि न्यूज़ ही कल सारा काम करेगा। क्या मार्केट रिएक्ट करता है, मैं सही बताऊं कल किस तरह मार्केट रिएक्ट करेगा मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही तरह की खबरें हैं। सीज फायर भी है, उल्लंघन भी है, और दूसरा टाइम भी है कि भाई 12 बजे तक हम इसको फिर देखेंगे, चेक करेंगे। ये सारी न्यूज़ में चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जैसा होगा आपको पता चल ही जाएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।